नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग। आज से साहित्य सरोज यूट्यूब चैनल पर गोपाल राम गहमरी की कहानियों पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं गोपाल राम गहमरी का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। गोपाल राम गहमरी हिंदी के महान सेवक, उपन्यासकार, कहानीकार एवं पत्रकार थे। इनका समय लगभग 1856 से 1956 तक था। ऐसे समय में जब प्रकाशन एवं पाठक तक पहुंचना बहुत कठिन कार्य हुआ करता था, वे लगातार 38 वर्षों तक बिना किसी सहयोग के जासूस नामक पत्रिका निकालते रहे। 200 से अधिक उपन्यास लिखे, सैकड़ों कहानियों के अनुवाद किए। गोपाल राम गहमरी का जन्म पौष कृष्ण 8 गुरुवार संवत 1923 सन 1866 ईस्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गहमर गांव में हुआ था। आपके पिता रामनारायण गुप्ता थे। गोपाल राम गहमरी जब 6 मास के थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इनकी मां ने ही इनका लालन पोषण किया। गोपाल राम गहमरी की प्रारंभिक शिक्षा गहमर में ही हुई। वहीं से इन्होंने वर्नाकुलर मिडिल की शिक्षा ग्रहण की। 1879 में मिडिल पास कर लिया। फिर वही गहमर स्कूल में 4 वर्षों तक छात्रों को पढ़ाते रहे और खुद भी उर्दू और अंग्रेजी का अभ्यास करते रहे। इसके बाद पटना नॉर्मल स्कूल में भर्ती हुए, जहां इस शर्त पर प्रवेश हुआ कि उत्तीर्ण होने पर उन्हें मिडिल पास छात्रों को 3 वर्षों तक पढ़ाना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर गहमरी जी बेतिया महाराजा स्कूल के हेड पंडित की जगह कार्य करने चले गए। सन 1888 में इन सब कामों से छुट्टी कर हाई फर्स्ट ग्रेड की नॉर्मल परीक्षा पास की। इसके तुरंत बाद 1889 में रोहतासगढ़ में हेडमास्टर नियुक्त हो गए, मगर यहाँ भी वे टिक नहीं पाए और बंबई के प्रसिद्ध प्रकाशक सेठ गंगा विष्णु खेमराज के आमंत्रण पर 1891 में बंबई चले गए। गहमरी जी जब रोहतासगढ़ में थे, तो वहीं से पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजा करते थे। बंबई में जब रहने लगे तो वहां भी उनकी कलम गतिशील रही। यह अलग बात है कि वे वहां भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। चूंकि खेमराज का व्यवसाय पुस्तकों के प्रकाशन का था, इसलिए वहां उनके लिए रचनात्मकता के लिए कोई विशेष जगह नहीं थी। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन वहां से होता नहीं था, इसलिए यहाँ अपने अनुकूल अवसरों को ना देखकर वहां से त्याग पत्र देकर काला काकर चले आए। काला काकर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से निकलने वाले दैनिक हिंदुस्तान में गहमरी जी नियमित लेखक थे। इसके साथ ही उस समय की श्रेष्ठ पत्रिकाएं बिहार बंधु, भारत जीवन, सार सुधा निधि में भी नियमित लिखते थे। जब 1892 में गहमरी जी राजा रामपाल सिंह के निमंत्रण पर काला काकर चले आए, तो यहाँ से वे संपादकीय विभाग से संबद्ध हो गए और 1 वर्ष तक रहे। यहीं पर काम करते हुए उन्होंने बंगला सीखी और अनुवाद के जरिए साहित्य को समृद्ध करने का भी प्रयास किया। गहमरी जी एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं टिकते थे। एक बार फिर सन 1893 में बंबई की ओर उन्मुख हुए और यहाँ से निकलने वाले पत्र बंबई व्यापार सिंधु का संपादन करने लगे। इस पत्र को वहां के एक निर्भीक और असीम साहसी पोस्टमैन निकालते थे, लेकिन इस पत्र का दुर्भाग्य कहें या गहमरी जी का, यह पत्र भी 6 महीने बाद बंद हो गया। लेकिन गहमरी जी बेकार नहीं हुए। वहीं के एक हिंदी प्रेमी SS मिश्र ने गहमरी जी को बुलाकर उन्हें भाषा भूषण के संपादन का भार सौंपा
और यह पत्र मासिक था, लेकिन यह पत्र भी बंद हो गया। इसके बंद होने के पीछे आर्थिक कारण नहीं था, ना ही कोई अन्य तरह की दूसरी प्रकाशीय समस्याएं, बल्कि इस पत्र को एक दंगे के कारण बंद कर देना पड़ा। भाषा भूषण के बंद होने के बाद नए ठौर की तलाश में चढ़ पड़े। इनके चाहने वाले और इन पर स्नेह रखने वालों की कमी नहीं थी। उन्हीं में से एक थे पंडित बाल मुकुंद पुरोहित। इनकी कृपा से गहमरी जी मंडला की ओर रुख किए, लेकिन यहाँ भी बहुत दिनों तक नहीं टिक सके। यहाँ से मासिक गुप्त कथा का प्रकाशन तो शुरू हुआ, लेकिन अर्थाभाव के कारण इस पत्र को असमय बंद कर देना पड़ा। गहमरी जी एक बार फिर चौराहे पर आ गए, लेकिन इस चौराहे से एक रास्ता फूटा जो बंबई की ओर जाता था। खेमराज जी ने श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र के नाम से प्रकाशन शुरू कर दिया। यह पत्र गहमरी जी के कुशल संपादन में थोड़े समय में ही लोकप्रिय हो गया। इसी दौरान प्रयाग से निकलने वाले प्रदीप बंगी भाषा में ट्रिब्यून के संपादक नगेंद्रनाथ गुप्त एक जासूसी कहानी हीरार मूल्य प्रकाशित हुई थी। गहमरी जी ने इस कहानी का हिंदी में अनुवाद कर श्री वेंकटेश्वर समाचार में कई किश्तों में प्रकाशित किया। यह जासूसी कहानी पाठकों को इतनी रुचिकर लगी कि कई पाठकों ने इस पत्र की ग्राहकता ले ली। उस दौर में जासूसी ढंग की कहानियों में पाठकों की गहरी रुचि जग रही थी। इसमें रोचकता और रहस्य की ऐसी कथा गुंफित होती कि पाठकों के भीतर एक तरह की जुगुप्सा जगाती और पढ़ने को विवश। गहमरी जी पाठकों के मन मस्तिष्क को समझ चुके थे। हीरे का मोल के अनुवाद की लोकप्रियता और जोड़ा जासूस लिखकर पाठकों की प्रतिक्रियाओं से वे अवगत हो चुके थे। इस लोकप्रियता के कारण वे कई तरह की योजनाएं बनाने लगे। वे यह भी समझ चुके थे कि जासूसी ढंग की कहानियों के जरिए ही पाठकों का विशाल वर्ग तैयार किया जा सकता है। गहमरी जी पूरी तैयारी के साथ जासूसी ढंग के लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। उल्लेखनीय बात यह भी है कि उनके साथ घटी कुछ घटनाओं ने भी जासूसी ढंग के लेखन की ओर उन्हें ढकेला। इस तरह सन 1899 में वे घर आकर जासूस निकालना चाहते थे, किंतु बाल मुकुंद गुप्त के पुत्र की शादी होनी थी और वे भारत मित्र के संपादन का भार गहमरी जी को देकर अपने गांव गुरियानी चले गए। कुछ दिनों तक गहमरी जी ने भारत मित्र का कुशलता पूर्वक संपादन किया। इसकी वजह से जासूस का प्रकाशन थोड़े समय के लिए स्थगित हो गया। उनकी इच्छा थी कि सरस्वती के साथ ही जासूस का भी प्रकाशन हो, लेकिन यह इच्छा उनके मन में ही रह गई। इस तरह जासूस का प्रकाशन जनवरी 1900 में सरस्वती के साथ न होकर 4 महीने बाद यानी मई 1900 में हुआ। गहमरी जी ने भारत मित्र के संपादन के दौरान जासूस निकालने की सूचना दे दी थी। इसका लाभ यह हुआ कि सैकड़ों पाठक ने प्रकाशित होने से पहले ही पत्रिका की ग्राहकी ले ली। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि हिंदी में जासूस शब्द के प्रचलन का श्रेय गहमरी जी को ही जाता है। उन्होंने लिखा है कि 1892 से पहले किसी पुस्तक में जासूस शब्द नहीं दिख पड़ा था। उन्होंने अपनी पत्रिका का नामकरण ऐसे किया जिससे आम पाठक आसानी से उसकी विषय वस्तु को समझ सके। जासूस शब्द से हालांकि यह बोध होता है कि इसमें जासूसी ढंग की कहानियां ही प्रकाशित होती होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसके हर अंक में एक जासूसी कहानी के अलावा समाचार, विचार और पुस्तकों की समीक्षाएं भी नियमित रूप से छपती।
जासूस निकालने के लिए उन्हें कुछ धन की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति उन्होंने मनोरमा और मायावनी लिखकर कर ली। जासूस का पहला अंक बाबू अमीर सिंह के हरि प्रकाश प्रेस से छपकर आया और पहले ही महीने में वीपीपी से ₹225 की प्राप्ति हुई। इससे अपने प्रवेशांक की लोकप्रियता की सारी हदों को पार करते ही शिखर को छू लिया। इसकी अपार लोकप्रियता को देखकर गोपाल राम गहमरी जब जासूसी ढंग की कहानियों और उपन्यास लेखन की ओर प्रवृत्त हुए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और न इसकी परवाह की कि साहित्य के तथाकथित अध्येता उनके बारे में क्या राय रखते हैं। यह पत्रिका अपनी पाठकों की बदौलत और उनके अपार स्नेह के कारण 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 38 वर्ष तक गहमर जैसे गांव से निकलती रही। गोपाल राम गहमरी ने येन केन प्रकारेण 38 साल तक इसे जीवित रखा। इस बीच उन्हें एक बार फिर बंबई जाने का अवसर मिला। वेंकटेश्वर समाचार पत्र निकल रहा था और उन्हें संपादक की जरूरत थी। यद्यपि उस समय उस पत्र के संपादक यशस्वी लेखक लज्जाराम मेहता जी थे, उन्हें अपने घर बूंदी जाना था, इसलिए पत्र को एक संपादक की जरूरत थी। गहमरी जी उनके बुलावे पर गए और कार्यभार संभाला, लेकिन जासूस बंद नहीं हुई, वह लगातार निकल रही थी। इस बीच गहमरी जी के समक्ष सेठ रंगनाथ ने प्रस्ताव रखा कि जासूस उनको दे दिया जाए और आजन्म ₹50 बतौर गुजारा लेते रहे। सेठ जी ने उनके समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा कि बंबई में रहने की इच्छा ना हो तो गहमर से ही लिखकर भेज दिया करें और मैं प्रकाशित करता रहूंगा। लेकिन गहमरी जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने गांव लौट आए और फिर बनारस के बेनियाबाग के पास अपना मकान बनाकर वहीं से लेखन व संपादन कार्य करने लगे। वर्ष 1940 में बीमारी के कारण आपकी मृत्यु हो गई और भारत में जासूस शब्द की उत्पत्ति करने वाला गोपाल राम गहमरी इस दुनिया को सदा के लिए विदा कहकर चला गया। गोपाल राम गहमरी कहानी वाचन में बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहें साहित्य सरोज YouTube चैनल। धन्यवाद।